सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रो स्टडी। तो यूरोप में इस वक्त हड़बड़ी मची हुई है क्योंकि ट्रम्प ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जो कि यूरोप को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और इससे रिलेटेड यूरोप इमरजेंसी भी लगा सकता है यूएसए के बारे में। तो चलिए बताते हैं आपको कि ट्रम्प ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ट्रम्प ने ये कहा है कि रशिया को G8 का पार्ट होना चाहिए था। रशिया को G7 यानी जो अभी उस वक्त G8 था उससे नहीं निकालना चाहिए था। आपको बता दें कि बैरक ओबामा के समय रशिया को G8 क्लब से निकाल दिया गया था और इवेंचुअली वो क्लब बन गया था G7 क्लब। तो इसी में व्हाइट हाउस में जब ट्रम्प से पूछा गया इंटरव्यू के दौरान कि रशिया को G8 का पार्ट होना चाहिए था कि नहीं, तो ट्रम्प ने क्या कहा। Have Russia back to the G7, sir? I'd love to have them back. I think it was a mistake to throw them out. Look, it's not a question of liking Russia or not liking Russia. It was the G8, and I said, "What are you doing? You guys, all you talk about is Russia, and they should be sitting at the table." तो यहाँ पे ट्रम्प कह रहे हैं कि रशिया को G8 का पार्ट होना चाहिए था। उन्हें नहीं पता कि आखिर क्यों रशिया को निकाल दिया गया है G7 क्लब से, लेकिन इवेंचुअली और ये एक बहुत ज़रूरी बात थी कि रशिया को G8 का पार्ट होना चाहिए था। I think Putin would love to be back. Obama and a couple of other people made a mistake, and they got Russia out. It's very ट्रम्प कह रहे हैं कि ओबामा और उस समय के जो और लीडर्स थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की रशिया को G8 से निकाल कर, और पुतिन बिल्कुल पसंद करेंगे पार्ट होना वापस से G7 का। possible that if that was the G8, you wouldn't have had the problem with Ukraine. And if I was president, you definitely wouldn't have had the problem with Ukraine. Russia would have never attacked Ukraine. But ट्रम्प यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर रशिया G8 का पार्ट होता तो कभी वो यूक्रेन वॉर स्टार्ट ही नहीं करता। और अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट होते उस वक्त पे जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे, तो वो इस अटैक को नहीं होने देते, इस वॉर को नहीं होने देते। you ask a very good question. The G8 it used to be the G8, and then these people threw them out. And I was तो देखा आपने ट्रम्प ने क्या कहा, और इस स्टेटमेंट से यूरोप में बिल्कुल यहाँ हड़कंप जैसा मच गया है क्योंकि यूरोप के बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा पैसा वेस्टर्न यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, लग चुका है। जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूक्रेन को सपोर्ट करने में। बाइडेन के अंडर ये लग रहा था कि ये प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी, मगर जब बाइडेन हार गए, तब ऐसा लग रहा है जैसे यूएसए ने यूरोप को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया इस वॉर में। और यूक्रेन, अब ये तो हो ही गया कि यूक्रेन अपनी बहुत बड़ी टेरिटरी रशिया को हार जाएगा, और यूरोप अब ट्रम्प पे कहीं भरोसा नहीं कर पाएगा ये 4 ईयर के टर्म में, क्योंकि ट्रम्प अपनी बहुत सारी जो बाइडेन की पॉलिसीज़ थी, उससे यू टर्न ले लेंगे। और इसी बीच जेडी वांस ने भी यूरोप के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। आइए सुनते हैं। And we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat. यहाँ पे जेडी वांस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, ये कह रहे हैं कि यूरोप को रशिया, चाइना ऐसी कंट्री या ऐसी एक्सटर्नल पावर से खतरा नहीं है, बल्कि यूरोप को खतरा है उनके अपनी ही पॉलिसीज़ से। Of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed. इस वीडियो में जेडी वांस ने ये भी कहा कि यूरोप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइग्रेशन की। उनकी जो पॉलिसीज़ है माइग्रेशन को लेकर, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है। अगर आज जर्मनी की बात की जाए तो हर 5 में से 1% जो जर्मनी का है, वो बाहर का है। और आपको पता है कि अभी जर्मनी में कैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि कार एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, अफ़गानी के द्वारा, कुछ दुबई के आदमी के द्वारा 57-58 आदमी मारे जा रहे हैं। तो इस सब को लेके चिंता तो है यूरोप में, और जेडी वांस ने उसे ही कवर किया उनके इंटरव्यू के दौरान। और जो मैं बात कर रहा था कि ट्रम्प पुतिन से मिलकर रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करेंगे, तो चाइना ने ऑफर किया है कि वो होस्ट करना चाहता है ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग। और ये सऊदी अरेबिया में हो सकती है, जहाँ पे सऊदी अरेबिया के प्रिंस होंगे, ट्रम्प होंगे, पुतिन होंगे, और साथ में चाइना के शी जिनपिंग होंगे। और यहाँ पे मतलब ये बस एक प्रपोजल है कि डिस्कस होगा कि आगे जाके अब इसमें क्या होगा। ट्रम्प और पुतिन मिलके डिसाइड करेंगे कि अब यूक्रेन की फ्यूचर क्या होगी। ऐसे तो आपको पता होगा, ट्रम्प ने कहा था ज़ेलेंस्की को, जो कि इस वक़्त प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, कि उनके 50% मिनरल्स जो है, उनका स्टेक अमेरिका को दे दे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया। तो यूरोप में ये भी अब एक बात चल रही है कि क्या यूएसए केवल अब अपना देखेगा, यूरोप के बारे में कुछ नहीं सोचेगा? तो ये बिल्कुल अब सच होने वाला है। और ये अब सबसे खुश व्यक्ति जो ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनने से हो इस वक़्त, वो है पुतिन।
तो अब देखना है इसके बारे में और क्या डेवलपमेंट आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।